ए राजेश, तू दिखा नहीं सकेगा? तू सबूत दिखा हमको। फुटपाथ हटा दे, तुम पालेगा हम लोग को। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जयगांव डेली में। दर्शकों, जैसा कि बंगाल की मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जगह जगह पे अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में जयगांव में भी कई जगह पे अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी। उसी संबंध में जयगांव में एक जो फुटपाथ को लेकर भी कुछ बातें कही गई। चलिए बात करते हैं यहाँ के जो फुटपाथ व्यवसायी है उनसे कि क्या कुछ समस्या है उनको। चलिए ये बात करते हैं उनसे। सब भैया, जैसे कि सुनने में आ रहा है यहाँ पे कि बंगाल में अतिक्रमण हटाओ, जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाने को लेकर के हर जगह कार्रवाई की जा रही है। उसी को लेकर जयगांव में भी की गई थी और यहाँ पे एक आरोप लग रहा है कि फुटपाथ से पैसा उगाही किया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? सर्वप्रथम मीडिया भाई लोग को नमस्कार। और ये जो बोला है वो तो राजेश बोला है, बीजेपी का मंडली का पता नहीं, आप लोग को पता वो क्या है। हम लोग तो नहीं चिंता वो क्या है, लेकिन कहने का मतलब जो बोल रहा है कि पैसा हम लोग उठाकर पार्टी को दिया, जेडीयू को दिया, उतना बड़ा आदमी बोल रहा है। वो सबूत दिखा नहीं सकेगा? ए राजेश, तू दिखा नहीं सकेगा? तू सबूत दिखा हमको। हम लोग यहाँ उस लाइन में 302 दुकान है। 302 दुकान के बाद में एक दुकान के पीछे कम से कम 5 फैमिली भी होगा, तो कितना आदमी हो गया? 1510 आदमी का यहाँ फुटपाथ में पेट चलता है। बारिश खाता है, धूप खाता है। और हम लोग अवैध जगह हड़प्पी नहीं किया है। हम लोग सुबह लगाता है, शाम को हटा देता है। बहुत बड़ा बीजेपी मंडली का है। आज का बड़ा आदमी भी फुटपाथ से निकला है। राजेश, तेरा पापा वो भी फुटपाथ में था। आज तू बोलता है फुटपाथ हटाने का? नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। राजेश तेरे को बोल रहा है, तू सबूत देखा हम लोग किसको पैसा दिया है। आज जॉन बारला 5 साल जीत के चला गया। जॉन बारला 5 साल जीत, आज तक मेरा कोई लड़का चिंता है जॉन बारला का? बोलो तो भाई, कोई चिंता है? आज तक पूछने भी आया जॉन बारला कि हम लोग खाया कि नहीं खाया? बोलता है गरीब का पार्टी, बहुत बड़ा गरीब है। अब बोलता है गरीब के हटाओ। फुटपाथ हम लोग कोई गलत काम नहीं किया है। हम लोग गलत काम नहीं किया है। सुबह लगाता है, शाम को हटा देता है। झाड़ू लगाता है, सब कुछ हम लोग ट्रे में लगाता है, हटा देता है। हम लोग यहाँ खूटी उटी गाड़ के दे। दीदी बोला है अवैध जगह जो हर ए है वो सब का खाली करना, लेकिन हम लोग अवैध जगह पर नहीं है। हम लोग रास्ता छोड़ा हुआ है, रेलिंग का इधर में सिर्फ 3 फीट का जगह में लगाता है। और आप सभी से पूछ लीजिए क्या है। राजेश इतना बड़ा पार्टी हो, उसको ये नहीं है। उसका पापा भी उस फुटपाथ में था, तब उसको आदर्श स्कूल में पढ़ाया। हम सब देखा हुआ है। इतना ही दर्द है तो हम लोग से बात आगे किया। पैसा उठाता, किसी के उतना बड़ा आदमी होकर, उतना बड़ी पार्टी का आदमी होकर, अब ब्लैंक लगा दिया कि फुटपाथ से पैसा उठाता है। फुटपाथ हटा दे, तुम पालेगा हम लोग को? पालेगा तो बोल। सब तेरा घर में आ जा रहा है तो बड़ा पार्टी 10 लाख 15 लाख का देखा देना और फुटपाथ छोड़ देता है। आपको विश्वास नहीं है? आप पूछिए और आदमी से पूछिए पैसा उठता है कि नहीं उठता है। और जो पैसा का जो बात हो रहा है, कहाँ से लिया, क्या लिया, हमको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग के एरिया से 1 रुपया ना दिया आता है ना दिया है आज तक। जो आपका वेंडर का एरिया से? हाँ, जो मेरा वेंडर एरिया से जो है वो आज तक हम लोग किसी को नहीं दिया। हाँ, उधर में क्या लेता है, गाड़ी वाला से क्या लेता है, उस हम लोग नहीं जानते। गाड़ी पार्किंग से क्या लेता है नहीं लेता वो हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग को जो रेलिंग के 3 फुट का इधर से है, हम लोग आज तक 1 रुपया नहीं दे किसी को। और मोह पुचका वाला क्या है नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मुन्ना जायसवाल, हम हॉकर यूनियन का प्रेसिडेंट है। जैसा कि आरोप लगाया गया था यहाँ पे कि फुटपाथ से पैसा उगाया किया जाता है, यहाँ पे टीएमसी के द्वारा या फिर जेडीए के द्वारा ये एक आरोप लगाया गया था, तो इस पे आप लोग क्या कहेंगे कि क्या उठाया भी जाता है या क्या भाइयों, क्या फुटपाथ से पैसा उठता है? 1 रुपया भी नहीं देते हम। अभी नहीं देते, 1 रुपया भी नहीं देते हम लोग किसी पर। दुकान लगा रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग 15-20 साल हो गए टेबल लगा रहे हैं दुकान। हम लोग सर डेली ले आते हैं और डेली ले जाते हैं माथ पर तक। यहीं पर अपना गुजर 10-20 साल से हो रहा है यहीं पर।
चाचा आपका उम्र भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी बुजुर्ग इंसान है आप, तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि पैसा उगाई नहीं करते, कब से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर जी हो गया कम से कम 15 साल 12 साल। 15 साल हो गया। तो इस बीच में ऐसा कभी भी हुआ है कि यहाँ से पैसा लिया नहीं गया सर, और हम इसमें- तो नहीं दिए हैं, कोई नहीं दिया है, अगल बगल वाला को नहीं देखे हैं देते हुए, किसी को नहीं देखे हैं तो सर। अभी जैसा कहा जा रहा है यहाँ पे कि अवैध अतिक्रमण को लेकर फुटपाथ को हटाया जाएगा, इससे आप लोगों को कितना असर पड़ेगा? सर ये सब झूठ बात है, सब हटाने के लिए लोग कह रहा है जी लोग हटा दे चला जाए यहाँ से, हम लोग तो मर जाएंगे, बस भूखे मरेंगे। हम इतना दिन से हम लोग का गुजारा यहीं से हुआ है सर। जी आपका नाम? महावीर शाह। तो दर्शक और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ, उनसे भी बातें करेंगे और पूछेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले समय अगर फुटपाथ यहाँ से हटा दिया जाता है तो ये जो परिवार है, ये जो लोग यहाँ से अपना गुजारा करते हैं इस फुटपाथ के जरिए, उनका क्या होगा? चलिए ये बात करते हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी। आज का उम्र हो गया 42 साल, 7 बरस के था तब से हम फुटपाथ में कर रहे हैं। अब जोड़ लीजिए कितना बरस से कर रहे हैं। हम ये चाचा लोग दिख हमसे आगे से कितना बार किया है, हमसे आगे से भी किया है, तो हम लोग भी कहाँ जाए? 12 आदमी फुटपाथ से निकल के 12 आदमी हुआ है, आज बोलता है फुटपाथ हटाओ। हटाने के लिए ये सब साजिश किया जा तो साजिश और राजेश हम कौन है? लोग आज से नहीं, हम लोग यहाँ 20 साल से यहाँ पर हम लोग फुटपाथ में हम लोग दुकान कर करके रोजी रोटी अपना चला रहे हैं। 5-10 परिवार, सबके परिवार, सब आदमी के पीछे 5 परिवार है, सब अपना रोजी रोटी चला रहा है। कोई दवा का चला रहा है, कोई स्कूल बच्चा को पढ़ा रहा है। यहाँ पर सभी जाति के लोग हैं, यहाँ पर नेपाली, बिहारी, बंगाली, मुस्लिम, सभी जाति का लोग है, पूरा जाति का लोग है। सब लोग अपना अपना घर परिवार चला रहा है। एक हमारे ये भी गरीब आदमी है जिनके घर में उसी फुटपाथ से ही रोजी रोटी चलता है, और अस्वस्थ आदमी है, ये भी अपना दवा दारू उसी से चलाते हैं। पूछिए इनसे, आज तक किसी भी पार्टी को ना हम लोग 1 रुपया दिया है, ना जेडीए के तरफ से किसी तरह का हम लोग के से कोई उगाही किया गया है। ये सब झूठी ब्लेम लगाया गया है टीएमसी पार्टी के ऊपर में, ताकि हम लोग को जो है सो यहाँ से फुटपाथ हटा दिया जाए, हम लोग का पेट पर लात लगा दिया जाए। आप इनसे पूछ लीजिए, ये भी बता देंगे आप। लेकिन ऐसा है ना, अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर के आदेश जारी किया था, उसके बाद ये सब शुरू हुआ था। जी, तो हम लोग जो है यहाँ अतिक्रमण कर करके नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग सुबह ट्रे में ले करके आते हैं, सामान 8 बजे 9 बजे लगाते हैं, और शाम को 7 बजे 8 बजे हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। नीट और क्लीन एकदम रखते हैं हम लोग 10 रुपया प्रतिदिन देते हैं झाड़ू साफ सफाई लगाने का, जो साफ सफाई हम लोग का रखे, जगह को साफ सफाई रखे, और बाद बाकी किसी भी प्रकार का हम लोग पैसा नहीं देते हैं। हाँ, रह गया कि हम लोग जब पूजा त्यौहार आता है तो उस टाइम में हम लोग अपना ये फुटपाथ से कुछ चंदा उगाही करते हैं। हम लोग को फुटपाथ का ही आदमी, कमेटी का आदमी ही हम लोग कमेटी बना कर चंदा उगाही करते हैं, जिसको हम लोग जो है सो चंदा रूप में कहीं पर 11,000, ये देखिए ये स्लिप है, 11,000 रुपये का स्लिप है ये, जो दुर्गा पूजा के चंदा में दिया जाता है। सुपर मार्केट में पूजा होता है, उसका भी हम लोग चंदा देते हैं। और यहाँ पर जो है सो बहुत जगह पूजा होता है, जहाँ को हम लोग पूजा में हम लोग चंदा देते हैं। हम लोग सहयोग करते रहते हैं। हम लोग यथासंभव जो होता है हम लोग सहयोग करते रहते हैं। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले 30 महीना, मतलब 19 से 20 से जो लॉकडाउन लगा था, 30 महीना बिल्कुल बंद था। जब 30 महीना बंद था तो कितने मकान मालिकों का 30-30 महीने का किराया हम लोग ऊपर चढ़ गया था, और हम लोग का बच्चा भी स्कूल छोड़ दिया था। अभी उसके बाद में हम लोग साल भर से कमा के किसी तरह बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो क्या बीजेपी के नेताओं लोग को ये भी गंवारा नहीं हो रहा है? हम लोग का बच्चा क्या पढ़ने लायक नहीं है? हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा खिला पिला नहीं सकते हैं? ये सब राजनीति कर रहे हैं कि हम लोग किसी पार्टी पैसा उगाही कर रहा है, इसमें राजनीति के चक्कर में फंस के हम लोग का दुकान उठा के फेंक दिया जाए। लेकिन बीजेपी ये नहीं कह रही है कि आपका दुकान हटाए, लेकिन जो अतिक्रमण हटाने का जो मामला है वो तो टीएमसी के सरकार की तरफ से किया गया है। तो हम लोग अतिक्रमण किए ही कहाँ है? हम लोग तो सुबह दुकान लगाते हैं, शाम को उठा कर ले जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ हमारा दुकान देख लीजिए, ना तो हम लोग कोई रास्ता कैप्चर किए हैं, नाला हमारा पूरा साफ है। इधर बगल में हम लोग 2.5 फीट 3 फीट जगह लेके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। अब वो भी किसी को गंवारा नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग का ये कहना है कि आप लोगों ने कोई भी तरीके से अवैध अतिक्रमण या कोई भी तरीके से अतिक्रमण किया ही नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि इसके खाली करा सके। अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है, ये फुटपाथ हटाया जाता है, तो फिर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अगर हमारे यहाँ से हटाया दिया तो हमको कहीं ना कहीं तो जगह देंगे ना। ममता दीदी भी तो बोली है कि अगर हम किसी फुटपाथी को हटाते हैं या कुछ करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। तो हमारा अगर व्यवस्था हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कोई भी जगह कैप्चर ही नहीं किया। हम लोग पोल के अंदर है, वहाँ तो रोड भी नहीं बन सकता है। ना हमने रोड का रास्ता चेक करा, ना हम लोग रोड का रास्ता कैप्चर किए, ना हम लोग नाला का रास्ता कैप्चर किए हैं। हम लोग कहीं कैप्चर ही नहीं किए हैं।
हम लोग थोड़ा थोड़ा जगह में अपना जैसे तैसे रोड चला रहे हैं। NS रोड जाएगांव में जो भी फुटपाथ है आपका सुबह माइट से लेके भूटान गेट के सामने तक, वो आप देखिए कहीं भी अतिक्रमण नहीं है और कहीं भी कोई जगह को कैप्चर किया ही नहीं हम लोग। बाहर जो भी तोड़फोड़ हुआ है फुटपाथों का, उन्होंने नाला पे अपने बना रखा था, तो नाला पे बना रहे थे तोड़े थे, लेकिन हम लोग इधर तो कोई नाला में तो कुछ बना ही नहीं है ना। हम लोग रात के कुछ और ना ही हम लोग यहाँ टूल है ना कुछ है। हम लोग क्रेट में ले आके माल लगाते हैं और शाम को अपना फिर उठा के लेके चले जाते हैं। रात को तो पूरा खाली खाली रहता है। तो हम लोग ऐसा कोई चीज़ नहीं किए हैं। ये बस ये की चीज़ है कि राजनीति खिलवा के हम लोग को यहाँ से उठवाने का प्रोग्राम बना रहा है बीजेपी वाला। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम घनश्याम। आज आप कुछ बोल रहे थे? म नेपालीबाट भन्न चाहन्छु है, म यहाँको लोकल नेपाली हो र यहाँ फुटपाथ गरेको मैले आफ्टर लकडाउनदेखि गरेको हो। तर यहाँ दाजुहरूले मलाई धेरै सहायता गर्नुभएको छ। यहाँ टिएमसी पार्टीले यत्रो भयो हामीलाई सहायता गरिरहेको छ होइन। तर यहाँ म यहाँ बिजेपी पार्टीलाई भन्न चाहन्छु कि उसले एउटा भिडियो त बनाएर पहिला हालेको थियो, फेरि पछाडि भिडियो बनाएर यहाँ फुटपाथलाई टार्गेट गर्दैछ, खालि फुटपाथ उठाउनु भनेर भन्दैछ। तर फुटपाथको बारेमा चाहिँ किन टार्गेट गरेको भनेर यो भन्छ। हामीले पैसा यहाँ टिएमसी पार्टीले पैसा लियो भनेर भनिरहेको छ यत्रो दिनदेखिको। साबुत कहाँबाट दिनु? साबुतले पाएको छ कि पैसा कहाँबाट सुन्यो कि तैँले पैसा उठाउँदैछ भनेर। अहिलेसम्म हामीले 1 रुपियाँ लिएको छैन, कुनै पार्टीले पैसा लिएको छैन, कसैले हामीले पैसा पनि दिएको छैन। खालि हामीले 10 रुपियाँ दिन्छ, त्यो जबडाले जबडा उठाउनु आउँछ साफसफाइको लागि त्यसलाई हामीले पैसा दिन्छ। हामीले 10 रुपियाँ गरेर मात्रै दिन्छ, अरू कुनै पैसा लिएको छैन। हामी आर्मीले लगाइरहेको छ, आर्मीले उठाइरहेको छ, डेली उठाउँछ डेली लगाउँछ। तर त्यहाँबाट हामीले कसैले 1 रुपियाँ पैसा दिएको छैन। हामीलाई आर्म लगाउँदैछ कि पैसा लिँदैछ भनेर, तर हामीले 1 रुपियाँ कसैलाई दिएको छैन पैसा। तर किन चाहिँ हामीलाई साबुत दिएको छ? हामीले यदि कसैलाई पैसा लिँदैछ भने, कसैले हामीसँग पैसा उठाउँदैछ भने त्यो सबुत ल्याएर देखाओस् कि पैसा उठाउँदैछ यिनीहरूले भनेर, यो हामीले पैसा दिँदैछ भनेर सबुत देखाओस् हामीलाई। अन्त मात्रै हामी मान्छौँ कि हामीले पैसा दिँदैछ भनेर। तपाईँको परिचय चाहिँ के भयो? म शरण हो, म यो जग्गाको वासी हो। र जस्तो कि अब बिजेपीको जुन नेता हुनुहुन्छ राजेशज्यूले, उहाँलाई जब आरोप लगाउनुभएको छ उहाँको होला नि त केही न केही सबुत होला कि केही न केही भएर भन्नुभयो होला? यसो त्यो सबुत हामीलाई देखाओस्, प्रुफ लिएर आओस्, सबै प्रुफहरू लिएर आओस्। अन्त मात्रै हामी भन्नु चाहन्छु कि प्रुफ देखाओस्, सबै कसलाई दिँदैछ, कसको हातमा दिँदैछ र हामीले कहाँबाट दिँदैछ पैसा, त्यो सबुत देखाओस् हामीलाई। कसको हातमा कसले लिँदैछ, कसको हातमा हामीले पैसा दिँदैछ, त्यो हामीलाई डिटेलमा सबुत लिएर आओस् र मात्रै हामी मान्छौँ कि हामीले पैसा दिँदैछ भनेर। सबुत बिना बात नगरोस्, जे कुरा गर्नु छ सबुत लाएर बात गरोस्। म त्यही भन्न चाहन्छु। राज दाजुले म त्यही भन्न चाहन्छु, राज दाजु तपाईँ पनि जग्गाको हामी पनि जग्गाको हो र हामीलाई गरिबहरूलाई गरी खानु दिनुहोस्। हाम्रो परिवार चल्छ यो फुटपाथबाट, हामी डेली कमाउँछ, डेली खाने मान्छेहरू हामी कुनै धनी मान्छे कमाएर करोडपति मान्छे होइन। हामी यहाँ हाम्रो परिवार यो फुटपाथबाटै चल्छ किनकि बिजेपीले त भन्छ कि सबका साथ सबका विकास भनेर, यो त भएकै छैन अहिलेसम्म। सबका साथ सबका विकास भएन नि त। त्यस्तो भए भने 15 लाख रुपियाँ हाल्ने न थिए। यो त भएन। तर हामी यहाँ फुटपाथमा हामीलाई गरेर खानु दिनुहोस्। यत्रो 20-25 सालदेखि हामीले गरेर खाँदैछ, तर गरेर खानु दिनुहोस्। म यति नै भन्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। आप कुछ बोल रहे थे? म यस्तो भन्नु चाहन्छु कि हामीलाई कसैले पैसा पनि लिएको छैन, न टिएमसीले न जेडिएले न थानाले। यसको हामी विरोध गर्छौँ। पैसा दिएको छ भने प्रुफ देखाउनु। हामी यसको फुटपाथको वर्कर्सहरूले हामी विरोध गर्छौँ यसको। हामी राति बिहान लगाउँछौँ, राति उठाउँछौँ, कुनै जग्गा क्याप्चर गरेको छैन। हामी क्याप्चर गरेको छ भने हामीलाई प्रुफ देखाऊ, पैसा दिएको छ भने प्रुफ देखाऊ। टिएमसीले पनि हामीलाई पैसा मागेको छैन, जेडिएले पनि प्रशासनले पनि पैसा मागेको छैन। र बिजेपीलाई हामी यही अनुरोध गर्छौँ, उनले प्रुफ छ भने हामीलाई प्रुफ देखाऊ। त्यसको हामी नभए विरोध गर्छौँ, सडकमा हामी विरोध गर्छौँ हकर्स युनियनले चाहिँ। तो दर्शकों, जैसे यहाँ पे काफ़ी व्यवसायी हैं जो फुटपाथ के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं और काफ़ी लोग हैं। तो चलिए आगे और भी कुछ लोग उनसे ही बात करते हैं कि क्या समस्या थी उनकी। হ্যালো নমস্কার। আমাদের কাছ থেকে কোনো ফুটপাথের মধ্যে কেউ টাকা পয়সা কিছু নেয় না, কিন্তু বিজেপিগুলো আমাদের উপরে অত্যাচার করতেছে। এখন বলতেছে এরা পয়সা খায় এভাবে বসাইছে, কিন্তু আমাদের কাছে কোনো টাকা পয়সা নিচ্ছে না, কোনো কিছু না। আমরা ডেলি লাগাচ্ছি, ডেলি উঠাই নিয়ে চলে যাচ্ছি। তার জন্য আমাদেরকে এরকম হ্যারাসমেন্ট করাচ্ছে। আর আমরা কোথায় যাব? যদি আমাদেরকে সরাই আমরা যাবোটা কোথায়? আমাদের তো কোনো রাস্তা নাই, একটাই রাস্তা আছে, হয় সুইসাইড হয়ে যাবে, তাছাড়া তো কোনো উপায় নেই। তো যদি এখান থেকে দোকানপাটগুলো সারানো যায় তাহলে কি হবে আপনার ব্যবস্থা? তা কী হবে? সব না খাই মরবো।
উপায় তো নাই না আমাদের, ফাঁসি লাগতে হবে, নাহলে কিছু করতে হবে যে কোনো একটা। আমাদের তো কোনো রাস্তা নাই না। আমরা তো আজকে না হলেও 30-25 বছর থেকে এখানে বসে আছি, 30-25 বছর হয়ে গেল। তাহলে আর এভাবে যদি করে তো আমরা যাবো কোথায়? आपका नाम की মোহাম্মদ রফিক। एखानकार वासी। हाँ, तो और भी काफ़ी लोग हैं, कुछ यंग कुछ युवा लोग भी हैं, वो भी यहाँ पे अपना जो परिवार चाहें कि यहाँ पे अपना दुकान लगाते हैं, तो कुछ युवा है उनसे ही बात करते हैं। हाँ भाई, आप लोग कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ 15-20 साल से हम दुकान लगा रहे हैं। यहीं का, मेरा जन्म भी यहीं का है, हम लोग सब कुछ यहीं का है। हम लोग इतना दिन से दुकान लगा रहे हैं, आज तक किसी को पैसा नहीं दिए होंगे, किसी से कोई दिक्कत नहीं था। मगर जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सारे टारगेट फुटपाथ वाले को ही क्यों होता है? कौन बोलता है पैसा देते हैं? हम लोग ना ही यहीं, हम लोग दीदी के बात से भी सहमत है। दीदी हम लोग को उठाएगी तो कहीं ना कहीं हम लोग को व्यवस्था भी करके देगी। हम लोग दीदी के बात से नाराज़ नहीं हैं, मगर दीदी उसको हटाना चाह रही है जो अवैध रूप से उसको कब्जा किया हुआ है। हम लोग कोई कब्जा नहीं किए हैं, हम लोग डेली लगाते हैं और डेली सुबह में उठा देते हैं, एकदम क्लीन करके रखते हैं। हम लोग एक प्लास्टिक तक नहीं छोड़ते हैं। हम लोग को खाली टारगेट किया जाता है इलेक्शन को लेकर कि ये लोग पैसा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सिर्फ टारगेट किया जाता है फुटपाथ वाले को। हम लोग आज में हटा देते हैं। 1500 आदमी को कौन जिम्मा लेने वाला है? कोई नहीं आएगा आगे बोलने के लिए। 500 लोग हैं, मगर आज हम लोग को दुकान हट जाता है, ये 1500 आदमी का परिवार कैसे चलेगा? ये लोग कभी नहीं बोलेगा। वोट के समय में ये चाहिए, वो चाहिए, ये देंगे, वो देंगे, मगर जब वोट खत्म हो जाता है सब कुछ खत्म। हम लोग को न्याय के लिए कहाँ जाएं, कहाँ पे जाएं? हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग कोई जेडीओ को पैसा नहीं देते हैं, टीएमसी वाले को पैसा नहीं देते हैं। महाराज ब्लेम लगाया जा रहा है कि टीएमसी पैसा लेता है, जेडीओ पैसा लेता है। कौन देखता है पैसा लेते हैं? सबूत दो। कमाई कितना है? हम लोग 2 रुपये कमाए, 4 रुपये कमाए, हम लोग इससे मेरा गुजर चल रहा है। हम लोग यहाँ से शांति से जी रहे हैं। बाल बच्चा लेके चल। हम लोग बाल बच्चा, आज हम यहाँ जब बच्चे थे तब से हम यहाँ पे शादी, यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। आज हम इतने बड़े हो गए, मेरे घर परिवार सब चल रहा है उसी से। तो अगर यहाँ से फुटपाथ को हटाया जाता है, फिर आप लोग का आगे का प्रतिक्रिया तो हम लोग भी बीजेपी के ऊपर ही टारगेट करेंगे। जो हम लोग को दुकान उठाया जाएगा, ब्लेम करके किया जाएगा, हम लोग भी उन्हीं के ऊपर जाएंगे और बोलेंगे हम लोग सबका घर चलाने के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब इंसान कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम लोग अपना आराम से लगाते हैं, आराम से लेकर जाते हैं। हम लोग को किसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को टीएमसी के साथ में है। दीदी क्या कहना है? गरीबी हटाने के लिए, गरीब को नहीं हटाने के लिए। मगर बीजेपी आज ब्लेम लगा रहा है, फुटपाथ वाले से पैसा ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, और हम लोग को दुकान उठवाना चाह रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार जायसवाल। और भी लोग कुछ कहना चाहेंगे तो अभी। नमस्कार, मैं वेंडर यूनियन का चेयरमैन हूँ और विगत पिछले 2.5 वर्ष हम लोग का लॉकडाउन था यहाँ भूटान में से, और पूरा जयगांव में हम लोग का बस यही है भूटान से ही हम लोग का चलता है। और हम लोग यहाँ 314 हम लोग फुटपाथ व्यवसायी हैं, जो कि हम लोग का छोटे छोटे दुकान करके अपना पूरा परिवार को भरण पोषण करते हैं। और जो हमारे पर जो पिछले 2.5 साल पे कर्ज हुआ था, जो कि हम लोग किसी तरह गुजारा करें, अभी उस कर्ज को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चुका रहे हैं। और विशेष मैं ममता दीदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ममता दीदी ने ये नहीं कहा कि आप फुटपाथ पे बैठते हैं तो आप बड़ा बड़ा गुमटी बना लीजिए। हम लोग पहले हम लोग का टेबल हुआ करता था, बड़ा बड़ा हम लोग 5 फीट 6 फीट के टेबल हुआ करता था। तो हम लोग को जेडीए, प्रशासन, हमारे टीएमसी सारे पार्टी मिलके कहे कि नहीं, आप लोग ये टेबल वगैरह हटाइए और आप लोग भरण पोषण अपना कमाइए, खाइए, मगर सुबह लगाइए, शाम को हटा लीजिए। तो हम लोग पिछले 3 साल से वही कर रहे हैं, सुबह लगाते हैं, शाम को हटा लेते हैं। और हम लोग कोई बड़ा दुकान नहीं लगाते हैं। हमारे आप देख सकते हैं कि 2 फीट 3 फीट में ही हम लोग दुकान करते हैं और उसी से हम लोग अपना गुजारा बसर करते हैं। और हम लोग प्रशासन का ही बात चलने के चलते हैं, हमारे जेडीए का भी बात करने के चलते हम लोग किसी से विरोध नहीं करते हैं और ना ही हमें किसी से विरोध है। और ना ही हम लोग का देखिए, जो कि हम लोग जो फुटपाथ जो लोग पब्लिक का चलने के लिए जो है, हम लोग वो फुटपाथ भी क्लियर रखते हैं। हम लोग फुटपाथ के बगल में जो रेलिंग है उसके साइड में छोटी छोटी दुकान लगाते हैं और ना ही गाड़ी वाले प्रदान करते हैं। हम लोग का विशेष, आप ये बीजेपी वाले ब्लेम लगा रहे हैं कि आप टीएमसी का पैसा देते हो, ये करते हो। हम लोग कुछ पैसा, हम लोग तो टीएमसी के कार्यकर्ता है, हम लोग टीएमसी का हम लोग कार्यकर्ता है। हम लोग का जहाँ भी जो भी है काम हम लोग ज़रूर करेंगे। मगर आज बीजेपी वाले बोलता है कि हमारे पास आओ, हमारे पास हमसे जुड़ो। हम क्यों जुड़े उनसे? हमारा दीदी है, हमारा ममता दीदी है, हमसे उनसे जुड़े हुए, तो हम दूसरे से क्यों जुड़े? मगर हमको विशेष यही कहना है
कि हम लोग के ऊपर अत्याचार न करे, हम लोग को जीने दे हम लोग को, क्योंकि हम लोग को बाल बच्चा को सब कुछ चलाना है। आज ये बीजेपी वाला जो भी बोलता है कि ये पैसा दिया है वो दिया है, हम लोग कुछ नहीं निकले हैं। और विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप मीडिया वालों को कि जो हम गरीब दुखिया हम लोग ये जो वेंडर यूनियन का आदमी लोग को आप थोड़ा सहायता करें कि हाँ भाई आप लोग का मुसीबत पड़ रहा है, जो यहाँ तक ले हो उनका आवाज़ हाँ आगे बढ़ा सके। तो विशेष आपसे यही अनुरोध है कि हम लोग के ऊपर अत्याचार जो बीजेपी वाले करना चाहते हैं उसको थोड़ा आप लोग ध्यान में दें। और हमारे ममता दीदी देखिए, हम लोग कोई यहाँ पर कोई गुमटी बना के नहीं बैठे, हम लोग छोटी छोटी दुकान कर रहे हैं। और विशेष बात कि हमारे को देखिए, हम लोग पूरा देखिए, आप यहाँ से बुरान गेट से लेकर सुपर मार्केट हम लोग 315 दुकान है। और हम लोग को जैसा दिए होगा 50 हमको बोलता है उसी तरह हम करते हैं। हम लोग तो पहले हम लोग अपना बड़ा दुकान था, हम सारे हटा दिए। मगर हम लोग ये है कि बस अनुरोध है बीजेपी पार्टी वालों से भी कि आप लोग हम लोग को कष्ट न दें, और हम लोग किसी को दिक्कत नहीं देते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप आइए हमारा देखिए, और हमारे दीदी जैसा हम लोग को ऑर्डर दीजिए, हम लोग उसी तरह करें। मगर हम लोग कोई किसी का ऊपर विरोध नहीं करते हैं। हम लोग को बस यही है कि हम लोग को जीने दें, बस हम लोग को रोजी रोटी चलाने दें, खाने दें। लेकिन बीजेपी भी ये आरोप तब लगा रही थी जब यहाँ पे अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम किया गया, जहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया था उसके बाद ही बीजेपी का ये आरोप लगाया गया कि फुटपाथ भी अवैध तरीके से दखल किया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी अवैध तरीके से नहीं, हम लोग पिछले 30 साल से हैं। हमारा मैं बचपन से ये फुटपाथ में बैठा हूँ और अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसी फुटपाथ से अपना बाल बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करते हैं। और देखिए इसके पहले भी हम लोग को आंदोलन करके ही हम लोग आज दुकान चालू कर किए हैं, बच्चे लोगों को खिला रहे हैं। क्योंकि हम लोगों पर पूरा पहले भी दबाव पड़े, अत्याचार हुआ, हम लोग को भी पहले भी हटाया गया। तो हम लोग जिस तरह हम लोग को प्रशासन चाहे हमारा जेडीए चाहे हमारा ममता दीदी जिस तरह करते उसी तरह हम लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकान करके कमा रहे हैं। बस इसी से आप लोग से अनुरोध है कि हम लोग को जीने दें। और एक नाम और परिचय? मेरा नाम कृष्णा कुमार सा हुआ, मैं वेंडर हॉकर्स यूनियन का चेयरमैन हूँ। और बस आपसे अनुरोध है कि इस बात को आप आगे पहुँचाएँ कि हम लोग को जीने दें। तो दर्शकों, यहाँ पे जितने भी वेंडर थे, जो हॉकर थे, जो कि फुटपाथ पे अपना दुकान लगाते हैं, सभी यहाँ मौजूद थे। और वो चाहते हैं कि उनका रोजी रोजगार इसी से चलता है, उनका जो परिवार है उसका पालन पोषण इन्हीं फुटपाथ से। आपको हम दिखाना चाहेंगे जो फुटपाथ की दुकान है, यही दुकान के जरिए उनका जो रोजगार चलता है, उनका जो घर परिवार है वो इसी के जरिए चलता है। और इसी के जरिए वो अपना गुजारा बसारा करते हैं। कल को ये चीज़ हटा दिया गया यहाँ से तो वे कहाँ जाएंगे? उनका ये काफ़ी गंभीर समस्या रहेगा उनके लिए कि कल को वो अगर यहाँ से हटाए जाते हैं तो उनका परिवार का जो पालन पोषण है, जो खाने पीने की व्यवस्था वो कौन करेगा? ये सवाल के साथ वो यहाँ पे आज जुड़े हुए थे हमारे साथ। तो बने रहे हमारे साथ जयगांव डेली के साथ। धन्यवाद।